मिडिल क्लास में आप कह रहे हैं इसको इलीट कैप्चर कहते हैं ना, कि पूरा इलीट कैप्चर, पूरा मुल्क इलीट कैप्चर पे चल रहा है, 75 साल से चल रहा है। आप बांग्लादेश से पीछे रह गए, आप हिंदुस्तान से पीछे रह गए। कौन मुल्क है आपके यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो पहला महीने के अंदर 28 दिन की उम्र में जो बच्चा मरता है ना, वो लेसोतो के बाद नंबर 2 वर्स्ट है। कर रहे हैं कि अब जब सऊदी अरब का डेलीगेशन आया है तो कश्मीर और भारत का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप इसको कैसे देखती हैं कि भारत और कश्मीर का जिक्र ना होना? हो सकता है कि सऊदी अरब ने आने से पहले या सऊदी अरब के डेलीगेशन ने आने से पहले ये कह दिया हो कि जी हम भारत या कश्मीर पे कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके भारत से टर्म्स बहुत अच्छे हैं। और आप क्या समझते हैं, क्या ये भारतीय नैरेटिव की कामयाबी है? वो उसको कैसे देख रहे होंगे कि कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान की, बनाना रिपब्लिक सियासत की। पूरी दुनिया के साथ इंडिया के इस वक्त जो ताल्लुकात और रिलेशंस हैं, उससे वो फायदा ये उठा रहा है कि अपने कंट्री में पूरी दुनिया की लार्ज फैक्ट्रीज और कंपनीज बना रहा है। और सीएनएन की ये रिपोर्ट ये बता रही है कि इंडिया टू बिकम पावर हाउस ऑफ इकोनॉमी सुपर। पाकिस्तान को लिए वो कर क्या, $5 बिलियन ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years या 6 बिलियन, नाइदर है नॉट देयर। तो पाकिस्तान अगर कल को कोलैप्स कर, अब जब सऊदी अरब का डेलीगेशन आया है तो कश्मीर और भारत का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप इसको कैसे देखती हैं कि भारत और कश्मीर का जिक्र ना होना, एंड पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे जब रिसेंटली भी प्राइम मिनिस्टर गए थे तो कोई कश्मीर का जिक्र नहीं है। इसको आप क्या समझते हैं? ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि भाई अब हम कारोबार करना चाहते हैं, अब हम सियासत नहीं करना चाहते? कैसे देखती हैं? सर, हो सकता है कि सऊदी अरब ने आने से पहले या सऊदी अरब के डेलीगेशन ने आने से पहले ये कह दिया हो कि जी हम भारत या कश्मीर पे कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके भारत से टर्म्स बहुत अच्छे हैं और यकीनन वहाँ पे वो कई तरह की इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। और जब भी कोई भारत से सऊदी अरब जाता है तो उनको जिस तरह से रिसीव किया जाता है वो भी सभी ने देखा है। चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर जो रहे नरेंद्र मोदी जी, उनको अवार्ड्स वगैरह भी मिले। तो भारत एक बहुत मजबूत पोजीशन पर है। पाकिस्तान को ये बात माननी पड़ेगी, और अगर नहीं मानते तो इनकी मर्जी है, लेकिन बहरहाल फैक्ट यही है कि भारत बहुत मजबूत जगह पर इस वक्त खड़ा है। और उसमें ये कश्मीर कश्मीर वाला जो ये लोग करते रहते हैं वो इनको बंद करना होगा। और हो सकता है सऊदी अरब डेलीगेशन ने आने से पहले ये मैसेज दे दिया हो, वरना कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान की, बनाना रिपब्लिक सियासत की। जी हाँ, बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है। एक तरफ मुस्लिम लीग के कायद, रहबर, कायद आज़म सानी, इमाम खुमैनी, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, और मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हमराए दुख्तर नेक मरियम नवाज तंदूर दर तंदूर फिर रहे हैं। जी हाँ, दोनों बाप बेटी तंदूर दर तंदूर फिर रहे हैं, और मकसद है 20 रुपए की रोटी को 16 रुपए में करवाना, 20 रुपए की रोटी को 16 रुपए में आवाम तक पहुंचाना। और दूसरी तरफ मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ और दुख्तर नेक मरियम नवाज के सिपा सलारे अव्वल राना सनाउल्ला फरमा रहे हैं कि हुण साडे ते ना रहना, जागदियां रहना। पूरी दुनिया के साथ इंडिया के इस वक्त जो ताल्लुकात और रिलेशंस हैं, उससे वो फायदा ये उठा रहा है कि अपने कंट्री में पूरी दुनिया की लार्ज फैक्ट्रीज और कंपनीज बना रहा है। दूसरी तरफ जो उसका राइवल है इस वक्त इकोनॉमी में, और वैसे भी लेकिन इकोनॉमी की बात हो रही है तो उसका राइवल चाइना दुनिया के साथ अपने रिलेशंस जो है वो अच्छे नहीं बना पा रहा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और मैं ये समझती हूँ, इस पे मैं तज्जिया ये करूंगी कि इसकी वजह ये है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो कमाल की है, उनकी लीडरशिप जो है वो आप क्या समझते हैं, क्या ये भारतीय नैरेटिव की कामयाबी है? वो उसको कैसे देख रहे होंगे कि भाई ये चीज़ तो हम बहुत पहले पाकिस्तान को कहते रहे कि कारोबार करो, और ये सियासत और कश्मीर और ये लड़ाई की जो बात है ये फ़िलहाल पस पुश्त कर लो। तो डू यू थिंक कि ये इंडियन नैरेटिव की सक्सेस है, या कि आप समझती हैं कि
पाकिस्तान मजबूर हो गया इस हवाले से? क्या हाउ वुड यू रियलाइज दिस, से टॉक ऑन दिस? देखिए, दोनों चीजें हैं। एक तो भारतीय नैरेटिव जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है, और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है और जिस तरह से डॉक्टर जयशंकर और बाकी लोग बात करते हैं, ये यकीनन उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि दुनिया अब उनकी बात सुन रही है और मान भी रही है। पाकिस्तान की ये एक तरह से मैं नाकामी ही कहूंगी, क्योंकि गलत चीज कर रहे थे और अगर उस गलत चीज में नाकाम हो गए तो ये भी पाकिस्तान के लिए अच्छा ही होगा। अगर ये जो हमेशा से एक करते रहे बात के भारत हमारा दुश्मन है और भारत के साथ हमने सिर्फ जंग करनी है, कश्मीर लेना है और उस किस्म की चीजें जो पाकिस्तान चलाता रहा है सालों से, अब हो सकता है कि इन लोगों को अकल आ गई हो, जैसे कहते हैं ना, अब जब बिल्कुल ही खाने पीने के लाले पड़ गए हैं और कोई किसी तरफ से कोई उम्मीद नहीं है, जो ये लोन लेते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इसको इलीट कैप्चर कहते हैं ना, कि पूरा elite इलीट कैप्चर, पूरा मुल्क इलीट कैप्चर पे चल रहा है, 75 साल से चल रहा है। आप बांग्लादेश से पीछे रह गए, आप हिंदुस्तान से पीछे रह गए। कौन मुल्क है आपके यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो पहला महीने के अंदर 28 दिन की उम्र में जो बच्चा मरता है ना, वो लेसोतो के बाद नंबर 2 वर्स्ट है। पाकिस्तान में आईटी का एक्सपोर्ट होता है। हिंदुस्तान की जो आईआईटी यूनिवर्सिटियाँ 23 या 27 कैंपस है, वो दुनिया की बेहतरीन अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन दे रही हैं। पहले हुकूमत हिंदुस्तान के पहले बनने के 10 साल में इन्होंने 5 आईआईटीज़ लगाए थे। हमने 11 साल में 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज किए। हमारा जो बच्चा होता है ना, वो अखुवत फाउंडेशन या सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट से 3 महीने का डिप्लोमा लेता है। वो बच्चा बड़ा होशियार है, लेकिन उसको सैलानी वेलफेयर ने 3 महीने का डिप्लोमा दिया है। वहाँ का बच्चा जो है वो आईआईटी से कंप्यूटर साइंस में और मैथ के अंदर वो लेकर आया है, डिग्री लेकर आया है। हम कैसे कम्पीट कर सकते हैं? हम ये समझते हैं कि ज़मीन दे दो, बिल्डिंग बना लो तो आईटी का एक्सपोर्ट हो जाएगा। मतलब बच्चों को तालीम नहीं दोगे तो जाहिलों की। पाकिस्तान को लिए वो कर क्या, $5 बिलियन ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years या 6 बिलियन, नाइदर हियर नॉर देयर। तो पाकिस्तान अगर कल को कोलैप्स कर जाता है तो आप सोचिए जिस किस्म का माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है, जिस किस्म की मिलिटेंट आउटफिट्स पाकिस्तान में हैं, ये तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, सारी रीजन के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। आप लोग आईएसके को भूल जाएंगे। यहाँ भी तो उस किस्म की एक सोच है, एंटी वेस्टर्न सोच है, एंटी अमेरिकन सोच है। और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान मंगलवार को पाकिस्तान की यात्रा पर थे। सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ही इस्लामिक देश है और दशकों से एक दूसरे की मदद करते आए हैं। आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान को जहां सऊदी अरब से अरबों डॉलर की खैरात मिली है और कश्मीर के मुद्दे पर साथ मिला है, वही इस्लामाबाद ने भी रियाद को मिलिट्री एड देकर खुलकर साथ दिया है। पाकिस्तानी सेना के बड़े पैमाने पर सैनिक और ऑफिसर हमेशा सऊदी अरब में मौजूद रहते हैं। ओआईसी के मदद से पाकिस्तान भारत पर कश्मीर को लेकर जुबानी हमला करवाता रहता है, जिसका मुखिया सऊदी अरब है। हालांकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रिश्तों में अब कश्मीर को लेकर बदलाव साफ दिख रहा है। सऊदी विदेश मंत्री ने अपनी इस्लामाबाद विजिट के दौरान कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। विश्लेषक इस बदलाव को भारत के बढ़ते स्टेटस और पीएम मोदी तथा सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की डीप फ्रेंडशिप से जोड़ के देख रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी विदेश मंत्री के साथ सऊदी विदेश मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें पाकिस्तान में निवेश और गाजा में हालत पर उन्होंने बात की, लेकिन कश्मीर को लेकर कोई बातचीत नहीं हुआ। अब तक पाकिस्तान की कोशिश रहती थी कि सऊदी अरब कश्मीर का जिक्र करे ताकि भारत पर दबाव को बढ़ाया जा सके।